आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का उद्गम, गायत्री महामंत्र। गायत्री महाशक्ति अपने ब्रह्म उद्गम हिमालय से निकलकर दो भागों में विभक्त होती है। इनमें से एक ज्ञान धारा है, दूसरी शक्ति धारा है। ज्ञान धारा को गंगा और शक्ति धारा को यमुना भी कहते हैं। इन्हीं दो को ईड़ा पिंगला भी कहा गया है। ज्ञान के उपरांत शक्ति के उपयोग का क्रम चलता है। मोटर चलानी हो तो पहले उसे चलाने की विधि सीखनी पड़ती है, इसके उपरांत ही उसे चलाने की बात बनती है। आरंभ में ही चलाने लग जाए और पीछे उसकी मशीन के बारे में समझा जाए तो दुर्घटना होने का भय रह जाएगा। आरंभिक साधना में गायत्री का उपासना पक्ष सिखाया जाता है। जप अनुष्ठान का विधान इसी प्रयोजन के लिए है। यह ज्ञान पक्ष है। इसे भूमि शोधन कहा जा सकता है। बीज बोने का अवसर तब आता है जब उसके उपयुक्त भूमि तैयार कर ली जाती है। घर में बिजली की फिटिंग ठीक हो जाने पर उस विभाग के अफसर उसी जांच पड़ताल करते हैं और सही होने पर कनेक्शन जोड़ देते हैं। गलत फिटिंग पर यदि बिजली की धारा जोड़ दी जाए तो उससे भयंकर हानि होने का डर रहेगा। ज्ञान उपासना सरल है, इसीलिए आरंभिक शिक्षा उसी की दी जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आदि शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षण सिद्धांतों का होता है। तदुपरांत यंत्रों पर काम करने का अवसर दिया जाता है। बिना शरीर विज्ञान सीखे कोई छात्र आरंभ में ही ऑपरेशन का चाकू उठा ले तो वह उस कार्य में अपयश ही अर्जित करेगा। आत्मविज्ञान में ज्ञान बीज का विकास उपासना द्वारा और शक्ति बीज का साधना द्वारा संभव होता है। जप, ध्यान, पूजा, उपचार के आधार पर भूमि शोधन का कार्य संपन्न होता है। साधना योगाभ्यास और तपश्चर्या के सहारे विकसित होती है। गायत्री विज्ञान का उच्च स्तरीय पक्ष कुंडलिनी जागरण कहा गया है। इसमें योगाभ्यास प्रधान है। योग में एक ज्ञान पक्ष है, दूसरा विज्ञान पक्ष है। ज्ञान पक्ष का केंद्र ब्रह्मरंध्र है और शक्ति पक्ष का मूलाधार साधारणतः दोनों स्थान की दृष्टि से ही नहीं अपितु स्थिति की दृष्टि से भी दूर है। क्रिया और ज्ञान का समन्वय प्रायः हो नहीं पाता, इसलिए प्रयत्नों में प्रखरता उत्पन्न न होने से सफलता भी स्वल्प मात्रा में मिलती है। दोनों का सुयोग होने से प्रचंड शक्ति धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है और सफलता का पथ प्रशस्त होता है। गायत्री महाशक्ति का प्राण पक्ष शक्ति पक्ष कुंडलिनी है। दोनों मूलतः एक ही है। विद्युत तत्व एक है। ऋण और धन उसके दो विभाग मात्र हैं। जीव सत्ता एक है। शरीर और प्राण उसके दो घटक भर है। गायत्री और कुंडलिनी को पृथक नहीं वरन दो धाराओं का परस्पर पूरक स्वरूप समझना जाना चाहिए। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की सूक्ष्म शक्तियों से गायत्री माता ओतप्रोत है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वह प्रधानतः ब्रह्म तेज के रूप में परिलक्षित होती है। वह परम ब्रह्म परमात्मा का ही प्रकट स्वरूप है। वह साधक को ब्रह्म निर्माण पद तक सुविधापूर्वक पहुंचा देती है। देवी भागवत पुराण में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, गायत्री पर ब्रह्म स्वरूप तथा निर्माण पद देने वाली है। वह ब्रह्म तेज शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। यह महाशक्ति सत्य, रज, तम इन तीनों गुणों से प्रभावित होकर मनुष्य जीवन में ज्ञान, क्रिया और धन के रूप में प्रकट होती है। उपासक को ज्ञानवान, क्रियावान तथा धनवान बना देती है। देवी भागवत में और आगे कहा गया है, सात्विकता की ज्ञान शक्ति, रजस की क्रिया शक्ति,
तमस की दिव्य शक्ति, ये तीनों प्रकार की शक्तियाँ कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का उद्गम गायत्री महामंत्र। इसमें आगे सुनेंगे पिंड में अंतर्हित शक्ति कोश। इन 3 शक्तियों का कोश जिन चक्रों में भरा हुआ है, गायत्री के द्वारा वे सूक्ष्म चक्र भी जागृत होते हैं। भू इच्छा शक्ति, भुवः क्रिया शक्ति, स्वः ज्ञान शक्ति। यह भूर्भुवः स्व का एक स्वरूप है। भू मूलाधार चंद्र, भूलोक, भुवः विषुश्रवा चंद्र, भूलोक, स्व सहस्त्रार चंद्रलोक, चंद्र सूर्यलोक। यह गायत्री का स्थान है। मनुष्य के मेरुदंड में 6 प्रधान चक्र हैं। इन चक्रों में जो शक्तियाँ और सिद्धियाँ भरी हुई हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए गायत्री उपासना द्वारा ही इन 6 चक्रों का जागरण किया जाता है। मूलाधार चक्र में निवास करने वाली कुंडलिनी महाशक्ति का इन 6 चक्रों पर अधिकार है। इस कुंडलिनी को गायत्री का ही स्वरूप माना गया है। मनुष्य के अंतर जगत को प्रकाशवान बनाने वाले जो 10 प्राण अवस्थित है तथा उनके कारण जिन सूक्ष्म 10 महाविद्याओं का ज्ञान होता है, वह सभी विज्ञान भी गायत्री पर ही निर्भर है। कुंडलिनी रूप में प्रकट होने वाली चैतन्य प्राण को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति गायत्री है। यह गायत्री ही प्राण विद्या है। यही महाविद्या है। जो इस रहस्य को जानता है वही तत्वदर्शी है। मूलाधार चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत 6 चक्र जिसकी उपासना से खुल जाते हैं, उसे गायत्री कहते हैं। मानव शरीर अनंत स्थूल शक्तियों का भंडार है, पर उनका ब्रह्म जगत के व्यर्थ विचार और कार्यों में अपव्यय होता रहता है। इस अपव्यय को रोककर यदि उन वृत्तियों को अंतर्मुखी बना लिया जाए और अंतर जगत में ही काम करने लगे, तो निश्चय ही प्रचंड अंतर्बल प्राप्त कर सकते हैं। चित्त के बहिर्मुखी होने पर जो वृत्तियाँ कही जाती है, वे ही उसके अंतर्मुख होने पर शक्तियाँ कहलाती हैं। अंतर जगत की 10 महाविद्याएं अंतर जगत का अत्यंत विस्तृत विज्ञान है। यह 10 विद्याओं के रूप में 10 भागों में बांटा हुआ है। वैदिक वाङ्मय में इन विद्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है। पहला है उद्गीत विद्या, दूसरा है संवर्ण विद्या, तीसरा है मधु विद्या, चौथा है पंचगणी विद्या, पांचवा है उपकौशल विद्या, छठा है शांडिल्य विद्या, सातवां है दहर विद्या, आठवां है भूमा विद्या, नौवां है मंद विद्या, 10वां है दीर्घायुष विद्या। ये 10 विद्याएं ऋषियों की संपत्ति थी। इन संपत्तियों के द्वारा ही वे अपरिग्रही एवं निर्धन रहते हुए इस भूलोक में कुबेर भंडारी बने हुए थे। जो कुछ देवताओं के पास है, उसे वे इसी मानव शरीर में, इसी लोक में करत लगत कर लेते थे। तंत्र मार्ग में भी यही 10 विद्याएं अन्य नामों से उपलब्ध हैं। यद्यपि असुरी वाम मार्गी तंत्रोक्त विद्या दीप संप्रदाय की दक्षिण मार्गी वैदिक विद्याओं से भिन्न है, फिर भी उनके द्वारा भी उन्हीं शक्तियों सिद्धियों का प्राप्त कर लेने का प्रयत्न किया जाता था। तंत्र मार्ग में पहला इंद्राणी, दूसरा वैष्णवी, तीसरा ब्रह्माणी, चौथा कौमारी, पांचवा नारसिंही, छठा वाराही, सातवां महेश्वरी, आठवां भैरवी, नौवां चंडी, 10वां अग्नेयी। इन 10 नामों से 10 महाविद्याओं की साधनाएं की जाती है। इन महाविद्याओं का विस्तृत वर्णन इन पंक्तियों में संभव नहीं है। गायत्री के तीनों अक्षर एक प्रकार से आध्यात्मिक त्रिवेणी के समान है। जिस प्रकार गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलन से तीर्थराज प्रयाग की भौतिक त्रिवेणी बनती है, उसी प्रकार गायत्री के तीनों अक्षरों में सन्निहित ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की 3 महाधाराओं के मिलन से आध्यात्मिक त्रिवेणी बनती है। प्रयाग के त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य फल होता है, पर इस योग त्रिवेणी में स्नान का जो महाफल है, उसका तो वर्णन ही हो सकना कठिन है।
गायत्री के तीनों अक्षर एक प्रकार से आध्यात्मिक त्रिवेणी के समान है। जिस प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलने से तीर्थराज प्रयाग की भौतिक त्रिवेणी बनी है, उसी प्रकार गायत्री के तीनों अक्षरों में सन्निहित ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की 3 महाधाराओं के मिलन से आध्यात्मिक त्रिवेणी बनती है। प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य फल होता है, पर इस योग त्रिवेणी में स्नान करने का महाफल है, उसका तो वर्णन ही हो सकना कठिन है। लिखा गया है कि ईड़ा नारी गंगा है, पिंगला यमुना है, इन दोनों के बीच में जो सुषुम्ना है वही सरस्वती है। त्रिवेणी योग सप्रता तंत्र स्नाने महाफलम। यह योग की त्रिवेणी है, इसमें स्नान करने का महाफल होता है। जो कुछ इस विशाल ब्रह्मांड में है वह सब इस शरीर रूपी पिंड में भी सूक्ष्म रूप से मौजूद है। जो वस्तुएं हमें बाहर से उपलब्ध होती है उन सब को साधना द्वारा अंतर जगत से भी प्राप्त किया जा सकता है। बाहर कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो भीतर न हो। आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा इन अंतरंग शक्तियों पर अधिकार कर लेते हैं, उसके लिए वे वैसी ही उपयोगी हो जाती हैं जैसे बिजली, एटम, भाप आदि की शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करके आज के वैज्ञानिक ने उन्हें मनुष्य की सेवा में प्रयुक्त कर दिया है। भौतिक जगत में जो शक्ति भौतिक क्षमता संपन्न दिखाई पड़ती है वही अंतर जगत में आध्यात्मिक क्षमता के रूप में प्रकट होती है। गायत्री की आध्यात्मिक शक्ति साधना के सम्मुख सिद्धियों के रूप में सामने आती है। उसे लगता है कि अदृश्य लोक के कोई देव दानव उसकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हर क्षण तत्पर है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि उसके बस में हो जाते हैं और उसके चरणों की सेवा करते हैं। स्थूल जगत की भौतिक शक्तियाँ, यही मातृ तत्व संसार के में परमाणु शक्ति स्थूल, सूक्ष्म, प्राण, भाव आदि रूप में काम कर रहा है। उसे अभिवादन करते हुए इस प्रकार वर्णन किया गया है। परमाणु स्वरूप द्विअणु रूपणी, स्थूलित स्थूल, सूक्ष्मति सूक्ष्म प्राण, अपान, बयान आदि रूपणी, भाव भाव स्वरूप जगदात्री आपको नमस्कार है। शरीर में काम करने वाली विद्युत शक्तियों का आधुनिक वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। ओजस, उंगलियों तथा नेत्रों का तेज, पर्सनल मैग्नेटिक शारीरिक चुंबक तत्व आदि नामों से इसके भेदों का पता लगाया गया है। डॉक्टर किल्नर ने ओरोस्पेक नामक एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया है जिसके द्वारा मानव शरीर के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के शरीर में काम करने वाली विभिन्न प्रकार की विद्युत शक्तियों की संख्या तथा मात्रा का पता लगाया जा सकता है। यह शरीर विद्युत योग साधनाओं में से उत्पन्न सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा ही स्पष्ट देखी जा सकती है। तत्वदर्शियों ने इसके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है। बिजली की बेल के समान तपते हुए चंद्रमा के समान अग्निमयी वह शक्ति दृष्टिगोचर होती है। योग शास्त्रों में शरीर के अंत प्रदेश में काम करने वाले सहस्त्रों तत्वों का पता लाखों वर्ष पूर्व लगा लिया गया था। आधुनिक विज्ञान ने भी इस मार्ग पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों जो शोध हो रहा है उसके अनुसार इथरिक बॉडी, प्राण भंडार, माइस्टिक रोज, हथपद, सोलर प्लेस्टिक, सौर जगत, कार्डिकल प्लेसिस, अनहित चक्र, थेराइड, कंठ ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी बॉडी, शक्ति ग्रंथि आदि का पता लगाया है और यह माना है कि इस विलक्षण संस्थानों द्वारा मनुष्य की प्रसुप्त प्रतिभाओं और विशेषताओं के भाव अभाव से मंदता और तीव्रता से भारी संबंध है। फिर भी वे
यह नहीं जान सके कि औषधि, सर्जरी आदि सीमा से बाहर के इन सूक्ष्म स्थानों का विकास किस प्रकार संभव है, इसका उत्तर एवं मार्गदर्शन तो योग शास्त्र ही कर सकता है और कराता रहा है। योग साधना का राजमार्ग। इन सूक्ष्म शक्ति संस्थानों के जागरण के लिए साधना विज्ञान के अनुसार बंध और मुद्राओं का विधान शास्त्रों में मौजूद है। गायत्री के 24 अक्षरों से संबंधित इस प्रकार की 24 साधनाएं प्रसिद्ध हैं। पहला है महामुद्रा, दूसरा है नभो मुद्रा, तीसरा है उड्डयन, चौथा है जालंधर बंध, पांचवा है मूल बंध, छठा है महाबंध, सातवां है खेचरी, आठवां है विपरीत करणी, नौवां है योनि मुद्रा, दसवां है ब्रजोली, 11वां है शक्ति चालिनी, 12वां है टाडगी, 13वां है माडवी, 14 है शांभवी, 15 है असिवनी, 16वां है पाचीसनी, 17 है काकरी, 18 है मातंगी, 19 है भुजंगिनी, 20 है पार्थिवी, 21 है अपम्भरी, 22 है वैष्णव वर्णरी, 23 है कैवी, 25वां है आकाशी। 8 प्राणायाम। पहला है सूर्य वेदन, दूसरा है उज्जयी, तीसरा है सत्यकारी, चौथा है शीतली, पांचवां है भस्त्रिका, छठा है भ्रामरी, सातवां है मूर्छा, आठवां है पल्विनी। ये सभी इन सूक्ष्म संस्थानों के जागरण के लिए 84 प्रकार के योग आसनों से भी यह उद्देश्य पूरा होता है। पर यह सब समझने में नए विज्ञान को कुछ देर लगेगी। फिर भी यह आशा की जाती है कि आधुनिक वैज्ञानिक अपनी खोज को जारी रखते हुए एक दिन वहीं पहुंचेंगे जहां बहुत समय पूर्व हमारे ऋषि पहुंच गए थे। योग दर्शन के द्वितीय अध्याय में अष्टांग योग साधना की सीढ़ियों का वर्णन है। अहिंसा की साधना करने वालों से हिंसक जीव भी बैर त्याग देते हैं। सत्य की आराधना करने वाले के मुख से निकलता हुआ श्राप वरदान सफल होता है। अश्चैत्य वृत्ति धारणा करने से बहुमूल्य रत्न के समान वस्तुएं उपलब्ध होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से तेजस्विता मिलती है। अपरिग्रह सध जाने पर जन्म जन्मांतर का तथा भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। पवित्रता की साधना हो जाने पर घृणा तथा परसंसर्ग से छुटकारा मिल जाता है। अंतःकरण की पवित्रता से मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय और आत्म साक्षात्कार करने की क्षमता प्राप्त होती है। संतोष धारणा करने से सर्वोत्तम सुख मिलता है। तप साधना से मल दोष दूर हो जाने पर अनिमा, लघिमा, महिमा आदि 8 शारीरिक सिद्धियां प्राप्त होती है। स्वाध्याय से इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। ईश्वर प्राणिधान से समाधि लग जाती है। आसन संध जाने से सर्दी गर्मी आदि के द्वंद्व दुख नहीं पहुँचते। प्राणायाम से पाप और अज्ञान का आवरण मिट जाता है। प्रत्याहार से इंद्रियां बस में आ जाती है। अन्य साधनाओं से अन्य प्रकार की भी अनेक सिद्धियां मिलती है। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरित्व, वसित्व, दूरदर्शन, दूर श्रवण, पर चित्र विज्ञान, पर काया प्रवेश, आकाशरोहण, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि का वर्णन योग ग्रंथों में मौजूद है। वे सभी गायत्री उपासना से संभव है। कहा गया है कि गायत्री द्वारा योग साधना के पिपलिका मार्ग, दादरा मार्ग, विहंग मार्ग, ये 3 मार्ग है। इन पर चलने से परा, पश्यति, मध्यमा और बैखरी चारों वाणियाँ प्रस्फुटित होती है। अविद्या, असीमता, राग, द्वेष, आय निवेश, ये 5 कलेश दूर हो जाते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता, तुरीय के ये 4 अवस्थाएं परिमार्जित होती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र के 6 चक्र जागृत होते हैं एवं
मस्तिष्क के मध्य में व्यवस्थित सहस्त्रार कमल में ब्रह्म तेज विकसित होने लगता है। आकाश, महाकाश, पराकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, इन पांचों आकाशों में इसकी गतिविधि विस्तृत होने लगती है। सातों भूमिकाओं में शुभेच्छा, विचारणा